कई बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर आ जाते हैं जहां पर जिनके साथ हमने अच्छा व्यवहार किया था, जिसके लिए हमने भलाइयां की थी, उनके द्वारा ही हमारे जीवन में कई बार कड़वे अनुभव आ जाते हैं। और ऐसे कड़वे अनुभव हमारे जीवन में आने के कारण कई बार वापस हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करने से कई बार पिछुड़ जाते हैं। किसी ने बड़ा हिंदी में बहुत ही सुंदर सही कहावत है, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। एक बार जब जीवन में ऐसी अवस्थाएं आ जाती है तो वापस कई बार हमें लगता है कि अब और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भलाइयां करना चाहते हैं, भलाइयां जीवन में कई बार किए हैं, परंतु जब उसके बदले में हमें जब बुराई मिलता है, जब उसके बदले में हमें सिर्फ आक्षेप होता है, तो कई बार हम फिर वापस भलाई करने से चूक जाते हैं। हम भलाई करना नहीं चाहते क्योंकि हमारा पूर्व काल हमें कुछ ऐसी अवस्थाएं याद दिलाती है या ऐसे कुछ कड़वे सच हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है जिसमें हमें भलाई के बदले में भलाई नहीं परंतु बुराई का अनुभव करना पड़ा। परंतु जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, वहां पर बड़ा स्पष्ट रीति से परमेश्वर की आत्मा हमारे कार्यों के बारे में, वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में बड़ा स्पष्ट बताता है। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 9वां कलाम, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। भले कार्य करने में ढीले ना हो, परंतु क्या करें? यदि हम ढीले नहीं होंगे तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कई बार जीवन में भलाई के खिलाफ, भलाई के विरोध में जब बुराई का अनुभव होता है तो हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। हम खुद कहते हैं, यार मैंने उसके लिए तो सिर्फ भलाई किया था, उसके बच्चों के लिए मैंने सिर्फ भलाई ही किया था, कभी भी मैंने उसके बारे में बुराई नहीं सोचा, ना कभी उसके खिलाफ कोई बुरा कार्य किया, परंतु उसने मेरे खिलाफ ऐसा क्यों किया? ये शंका कई बार हमारे जीवन में आती है और हम कई बार इसको लेकर विचलित भी होते हैं। परंतु यहां पर प्रेरित पौलुस गलतियों के विश्वासियों को कहता है कि तुम लोग भलाई के काम करने में साहस ना छोड़ें। भले उसके बदले में तात्कालिक आपको बुराई मिलती होगी, परंतु तुम ये जो कर्म कर रहे हो इसका एक समय पर तुम कटनी काटोगे। इन वचनों को जब मैंने पढ़ा तो मेरे ध्यान में यूसुफ का चरित्र है। आज यूसुफ मिस्र में प्रधानमंत्री बनकर रह रहा है, और जब वो प्रधानमंत्री बनकर जब मिस्र में है तब देश में अकाल बढ़ने के कारण उसके भाई लोग उसके सामने अन्न इकट्ठा करने के लिए आकर खड़े हुए हैं। और जब वो अन्न इकट्ठा कर आने के लिए खड़ा हुआ है, वहां पर परमेश्वर के कलाम में ऐसा पढ़ते हैं, यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उसके भाइयों ने उसे नहीं पहचाना। और उसके भाइयों ने उसे नहीं पहचाना कि ये वही यूसुफ है जिसके खिलाफ हमने बुराइयां की थी।
अब जब इसके भाई इसके सामने मिल गए, यूसुफ के लिए बहुत ही अच्छा एक अवसर था इनसे बदला लेने का। अगर यूसुफ चाहे तो आज उसके पास सारी सुविधाएं थी जिसके आधार पर यह इनसे बदला ले सकता था। वो पुराना छोटा बालक यूसुफ नहीं है जिसको भाई लोग धमका दे, जिसको भाई लोग पकड़ के किसी गड्ढे में डाल दे, जिसे भाई लोग पकड़ के किसी को बेच दे। आज वो यूसुफ नहीं है वो, परंतु आज उसके पास अधिकार है, वहां की पूरी सेना उसकी अधीन में है। वो अगर कहे तो उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हैं, परंतु वो वहां पर उसके लिए आगे नहीं निकलता। वो वहां पर नहीं चाहता, या जाने अनजाने भी उसके मन में भी यह विचार नहीं आता कि वो अपने भाइयों से बदला ले, या वो अपने भाइयों के साथ वैसा ही सलूक करे जैसा उसके भाइयों ने कुछ सालों के पूर्व उसके साथ किया था। ऐसा क्यों हो पाया? ऐसे यूसुफ के जीवन में ऐसी एक अवसर पे, ऐसी एक अवसर, इतना अच्छा सुनहरा मौका मिलने के बावजूद भी यूसुफ ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर उसकी जगह पे हम होते, जिसको हमने बहुत सारा मदद किया था, जिसको हमने बहुत सहायता की थी, जिसके लिए, जिसके परिवार के लिए, जिसके बच्चों के लिए हमने बहुत भाग दौड़ किया था, आज वही व्यक्ति तुम्हारे विरोधी हो गया और तुम्हें एक अवसर मिल रहा है उससे बदला लेने का, तो तुम क्या करोगे? या मैं क्या करूंगा? कई बार हमारे अंदर भी वापस बदले की भावना ही आ जाती है। हम भी चाहते हैं कि हम उसके साथ वैसा ही करें जैसा उसने मेरे साथ किया था। जो हमारे साथ भला करते हैं उनके लिए हम भला करते हैं, और जो हमारे साथ बुरा करते हैं कई बार हम इस ताक में लगे रहते हैं कि कब हम उसके साथ भी बुरा करें। परंतु यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि भलाई करने में तुम कभी भी चूकना मत, भलाई करने में तुम कभी भी चूकना मत, और जब भी अवसर मिले क्या करते रहो? भलाई के अवसर मिले तो भलाइयां करते रहो। प्रेरित पत्रस जब अपनी पत्री लिखता है तो उसके पहली पुस्तक में 3 अध्याय के 9वें कलाम में ऐसा लिखता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमारी बुलाहट को हमें पहचानना जरूरी है। परमेश्वर ने हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम आशीष के वारिस ठहरे। इसलिए बुराई के बदले में बुराई ना करते हुए भले क्या करें, हम उसके विपरीत में आशीष देने वाले बने। क्या यह हमारे जीवन में संभव है? सोचकर देखिए, जो बुराई करते हैं उससे खिलाफ उसे आशीष देना हमसे संभव है क्या? जो आपको सताते हैं उसके बदले में सतावट नहीं परंतु उसको अनुग्रह करना क्या हमसे संभव है? नीति वचन 20वें अध्याय उसके 22वें कलाम में ज्ञानियों का ज्ञानी सुलेमान कहता है, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जो उतारे है वो तुझको छुड़ाएगा। कभी भी हमारे मन में यह विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैं इसका बदला लूंगा, या मैं इसे दिखाऊंगा, मैं इसको बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है और मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता है कि मेरी और बाट जोता रह और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यूसुफ का जीवन इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जब भाइयों ने उसके खिलाफ बुराइयां की, जब भाइयों ने उसके बाप के द्वारा दिए गए अच्छे वस्त्र को फाड़ दिया, जब भाइयों ने उसके पिता के पास जाकर यह कह दिया कि आपका बेटा मर गया, जब भाइयों ने पकड़कर उसे गड्ढे में डाल दिया या इस्माइलियों को बेच दिया, इन सारी अवसर पर भी उसने अपने जीवन में कभी भी उनके खिलाफ एक बैर की भावना नहीं रखी, क्योंकि वो जानता था
कि परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया है, परमेश्वर ने मुझे एक स्वप्न दिया है और परमेश्वर मेरे उस स्वप्न को पूरा करेगा। मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, हो सकता है जीवन में ऐसे बहुत सारे कठिन अनुभव आपके जीवन में आ चुके हैं, ऐसे बहुत सारे कड़वे अनुभव आपके जीवन में आ चुके हैं जिसमें जिसके साथ आपने भलाई किया था वही आज आपके खिलाफ हो गया है। वो आज आपके बदले में बुराई के ऊपर बुराइयां किया जा रहा है। परंतु परमेश्वर का कलाम हमें बड़ा स्पष्ट रीति से कहता है कि भलाई करने में कभी भी चूको मत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे भले कामों के कारण तुम उसको जीतोगे। हमारे भले कामों में कोई भी कमी नहीं रखनी चाहिए, हमें उसे आगे बढ़ाता रहना चाहिए, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। गलातियों की पत्री की वचन मैं वापस पढ़ना चाहूंगा, भले काम करने में साहस ना छोड़ो। कई बार बारंबार काम करने के कारण उसके बदले में बुराइयां आने के कारण कई बार हमारा साहस टूट जाता है, हमारा दम घुट जाता है और हम ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक ऐसा समय आएगा जहां पर तुम अपनी कटनी काटोगे। हर कार्य जो हम परमेश्वर के सामने करते हैं, जो हम दूसरों के लिए करते हैं, उसकी एक कटनी है। मनुष्य शरीर में जब है, जो भी करता है वो भला हो या बुरा हो, सबका प्रतिफल पाने के लिए एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर खड़ा होना है। उस दिन परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमें बदला देगा। इसलिए आइए भलाई करने से साहस ना छोड़े और ना हम ढीले हो, क्योंकि सही समय पर एक कटनी परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर के हाथों में सौंपे, वो इस आयु में भी और आने वाले आयु में भी आपको उसके फल की प्राप्ति होने में परमेश्वर मदद करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे।